हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नाउ क्या होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द राइट हैंड थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर आर स्ट्रेच इन सच अ वे दैट दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, आपको आपका राइट हैंड का जो थंब होता है, जो इंडेक्स फिंगर होता है और जो आपका मिडिल फिंगर होता है, राइट, तीनों को आपको स्ट्रेच करना होता है ताकि आपस में एक ऐसे हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। एक बार आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, है ना। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में आने के बाद जो आपका थंब होता है ना, वो आपको क्या इंडिकेट करता है? आपका मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है। और आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या बताएगा? आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। और वाइल आपका मिडिल फिंगर जो होता है वो आपको क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। नाउ देखो, नेक्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। नाउ देखो क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? द करंट विच रिवर्सेस द डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एसी करंट। यानी ऐसा करंट जो कि अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है जो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। वाइल आपका जो करंट विच फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ऐसा करंट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं डीसी करंट, यानी आपका डायरेक्ट करंट। ना देखो, जो एसी करंट होता है उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट कर सकते हो, वाइल आपका जो डीसी करंट होता है उसे आप लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। वाइल जो एसी करंट होता है ये ऑसिलेटरी नेचर, वाइल आपका जो डीसी करंट होता है ये नॉन ऑसिलेटरी नेचर का होता है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। ना देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, इंडिया में जनरली इसको 50 हर्ट्ज पे रन किया जाता है, वाइल जो डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 हर्ट्ज होता है। आज ये बात समझ में? ऑल राइट। ना देखो, यहाँ पे नीचे आपको डायग्राम दे रखा है एसी करंट में, है ना, जैसे कि यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हो, है ना, इस तरीके से एक, है ना। ये जो सिंबल होता है बेसिकली ये एसी करंट का होता है, अल्टरनेटिंग करंट का। और यहाँ पर देखो ध्यान से, आपने सिंपल नॉर्मल बैटरी लगा रखा है, तो बैटरी से जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा करंट है? आपका डायरेक्ट करंट है। ठीक है यहाँ तक? ऑल राइट। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं। सो ऑल राइट, आगे आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर दे रखा है। क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर? द डिवाइस चेंजिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। Generally, there are two types of electric generator, AC generator and DC generator. यानी यार आपका ऐसा डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। और जनरली ये दो टाइप के होते हैं, एक एसी जनरेटर होता है और एक डीसी जनरेटर होता है। इसको आप कहाँ यूज़ करते हो? इसको आप हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हो, स्कूल में यूज़ कर सकते हो, वेडिंग्स में यूज़ कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको यहाँ डायग्राम दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। टोटल 5 चीज़ों की मदद से ये बनता है ना। सबसे पहला आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जैसे कि आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट आपका रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। आगे क्या है? एक्सियल, ठीक है। नेक्स्ट वहाँ पे आपका कंडक्टिंग रिंग है और लास्ट में आपका कार्बन ब्रशेज़। सो ऑल राइट, यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो आपको क्या दे रखा है? अ कॉइल ABCD ऑफ कॉपर वायर इज केप्ट बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। यानी यहाँ पर आप डायग्राम में अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है कॉपर वायर का, ठीक है। ये दो पोल्स ऑफ द मैग्नेट के बीच में रखा हुआ होता है। आगे क्या बोलता है? द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग रिंग्स R1 एंड R2 विद द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। यानी देखो ध्यान से, यानी ये जो आपका कॉइल का एंड्स है ना, वो आपका कंडक्टिंग रिंग्स में, यानी R1 और R2 के कंडक्टिंग रिंग्स में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस B1 एंड B2। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है? द रिंग्स आर फिटेड टू द एक्सियल एंड देयर इज अ रेजिस्टिव कोटिंग बिटवीन देम। ये जो रिंग्स है ना, आपका जो कंडक्टिंग रिंग्स आप यहाँ देख पा रहे हो, वो किसके ऊपर प्लेस है? वो आपका एक्सियल के ऊपर, है ना, फिट किया गया है। और वहाँ पे उनके बीच में क्या है? एक रेजिस्टिव कोटिंग है। ऑल राइट। आगे क्या बोलता है? द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे डायग्राम को, तो ये जो आपके कार्बन ब्रशेस है ना, ये आगे जा करके किससे कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। और हमें पता है गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करेगा? मेजर करेगा। आ रही बात समझ? अगर हम इसके वर्किंग की बात करें, ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है? व्हेन द एक्सिल इज रोटेटेड फ्रॉम द आउटसाइड द कॉइल ABCD स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी यहाँ पे देखो ध्यान से, जस्ट बिकॉज यहाँ कोई बैटरी नहीं लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सिल को रोटेट करना पड़ेगा हमें बाहर से, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड से हम क्या करते हैं? एक्सिल को रोटेट करते हैं, तो आपका ये जो ABCD का जो कॉइल है ना, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करने लगेगा? ठीक है, रोटेट करने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हमें क्या पता है
जो आपका ब्रांच ए बी होगा वो इस बार कहाँ मूव करेगा, ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। वाइल आपका जो ब्रांच सी डी है वो कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी ये जो सी डी वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा और ए बी वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एज अ रिजल्ट इंड्यूस करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ए बी सी डी है एंड इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लो फ्रॉम B2 टू B1। यानी इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये कॉइल है ना, ए बी वाला जो कॉइल है ऊपर जा रहा है, सी डी वाला कॉइल कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। यानी ये कॉइल जो है क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है। जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा यानी यहाँ पर एक इंड्यूस करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस करंट इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि हमें पता है ना कि जब भी आपका कॉइल के अंदर से है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल सर्किट है वहाँ पर करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, B2 से आपका कहाँ जाएगा, B1 के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। गैल्वेलोमीटर भी उसी तरफ क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि आफ्टर हाफ रोटेशन, है ना, आधा रोटेशन होने के बाद क्या होगा कि ए बी एंड सी डी एक्सचेंज द पोजिशन, ठीक है। ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, अपना पोजीशन। देखो आधा रोटेशन होने के बाद ए बी जो है अब कहाँ चले जाएगा, सी डी के पास चले जाएगा, वाइल सी डी आपका कहाँ आ जाएगा, ए बी के पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बोलता है कि therefore the branch AB moves downward direction and branch CD moves in upward direction। आधा रोटेशन होने के बाद अभी जो CD वाला है ना, वो AB की जगह आ चुका है और AB वाला CD की जगह जा चुका है। तो यानी ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे वो भी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले AB ऊपर जा रहा था, अभी वो कैसे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, वाइल CD कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। अरे बात सुनो, ऑल राइट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, hence the induced current flow in the direction DCBA। यानी इस बार इंड्यूस करंट आपका कैसे फ्लो करेगा, यहाँ ये देखो ये CD वाला पार्ट इधर आ चुका है, राइट, तो यहाँ से फ्लो करेगा, दैट इज DCBA। अरे बात समझ। ऑल राइट। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि एज AB इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ B1 and CD is always contact with B2, thus the current in the external circuit flow from B1 to B2। देखो ध्यान से यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका ए बी वाला जो कॉइल है, ठीक है, ए बी वाला जो पार्ट है वो हमेशा किसके साथ कांटेक्ट में है, B1 के साथ कांटेक्ट में। वाइल आपका जो ब्रांच CD वाला पार्ट है ना, वो हमेशा किसके साथ कांटेक्ट में है, आपका B2 के साथ कांटेक्ट में। तो आधा रोटेशन होने के बाद है ना B1 इस तरफ आ जाएगा, वाइल B2 इस तरफ आ जाएगा। अरे बात सुनो, यानी आपका जो करंट फ्लो करने वाला है इस बार एक्सटर्नल सर्किट में बाहर की तरफ कैसे फ्लो करेगा, B1 से B2 फ्लो करेगा। अरे बात सुनो, ऑल राइट। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि दिस प्रोसेस गोज ऑन रिपीटिंग, है ना, एंड AC करंट इज जनरेटेड। देखो ध्यान से यहाँ पे आधा रोटेशन होने के बाद है ना, ये जो B1 B2 जो है अपने टर्मिनल्स क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर ले रहा है ना, कभी वो इधर आ रहा है ना, B1 इधर आ जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक। सो ऑल राइट एवरीवन, है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।